कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो किसी नंबर को, लेट सपोज कि नंबर है एक्स, उस नंबर का वो 35% निकालना चाहता है, लेकिन गलती से वो इस नंबर का 55% निकाल देता है और इस 55% की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि इस 35% की वैल्यू कितनी होगी, यानी करेक्ट आंसर आपको बताना होगा, यानी कि असलियत में जो उसका आंसर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले टाइप में, टाइप नंबर 12 में। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगते हैं और इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ रहे थे परसेंटेज वाले चैप्टर को। और इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने परसेंटेज के बहुत सारे टाइप्स जो होते हैं वो देख लिए हैं। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां जाके आप सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो और आपको आइडिया लग जाएगा किस किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली अगर टाइप्स आप देख कर आओगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये वाली टाइप हमारी अब चलेगी आज की वीडियो में, ये किस तरीके से पिछली वाली टाइप से अलग है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में टाइप नंबर 12 को हम समझेंगे। इसके टोटल 11 टाइप्स तो हमने अब तक कंप्लीट कर लिए कि 11 तरीके के सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो इसके हम पढ़ेंगे वो 12वें टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि इसका जो 12वां टाइप होता है वो किस तरीके का होता है, टाइप नंबर 12। तो उसको पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइप नंबर 12 है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम है हमारा परसेंटेज। उसके बाद में इसका हम टाइप नंबर 12 समझेंगे। ठीक है, 12वां टाइप कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं। जो टाइप नंबर 12 है उसका नाम होता है एरर बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चंस, यानी कि त्रुटि पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। तो आप इसका नाम लिख लो, एरर बेस्ड परसेंट क्वेश्चन। हिंदी में इसका नाम है त्रुटि पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। ये आज एक बेसिक वीडियो होगी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें मैं इसके प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। त्रुटि पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं पहले आप उसको समझो। इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो किसी नंबर को, लेट सपोज कि नंबर है एक्स, उस नंबर का वो 35% निकालना चाहता है, लेकिन गलती से वो इस नंबर का 55% निकाल देता है, यानी गलती से, एरर से, ठीक है, त्रुटि से वो 55% निकाल देता है और इस 55% की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि इस 35% की वैल्यू कितनी होगी, यानी करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ये बोला गया है कि कोई एक संख्या है, तो उस संख्या का एक पर्सन को 35% निकालना था, लेकिन गलती से वो 35% के बजाय 55% निकाल देता उस संख्या का। और अब ये बताना होगा आपको कि उस संख्या का 35% कितना होगा, यानी कि असलियत में जो उसका आंसर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले टाइप में, टाइप नंबर 12 में। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगते हैं और इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक पर्सन है, वो एक नंबर का, ठीक है, अ पर्सन वांट टू फाइंड 3.5% ऑफ आ नंबर, यानी कि एक पर्सन है वो 3.5% निकालना चाहता है एक नंबर का, बट इंस्टेड ऑफ दैट ही फाउंड 5.5% ऑफ दैट नंबर, लेकिन गलती से वो उस नंबर का 5.5% निकाल देता है एंड द आंसर वाज 220। और जो उसने 5.5% निकाला है उस नंबर का वो 220 है। ठीक है, यानी कि 5.5% की वैल्यू उसमें दे रखी है। तो आपको बताना होगा करेक्ट आंसर क्या होगा। देन फाइंड द एक्चुअल आंसर, देन फाइंड द एक्चुअल आंसर और करेक्ट आंसर, एक्चुअल आंसर और
हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, या तो एक्चुअल आंसर बताओ या क्वेश्चन ये लिखा आएगा कि करेक्ट आंसर कितना होगा वो बताओ, यानी कि 3.5% की वैल्यू आपको बतानी है। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि एक व्यक्ति एक संख्या का, एक व्यक्ति है वो एक संख्या का 3.5% निकालना चाहता है, लेकिन निकालना चाहता है लेकिन त्रुटि से या गलती से, त्रुटि से या गलती से उस संख्या का वह उस संख्या का 5.5% निकाल देता है। तब वास्तविक नंबर या वास्तविक जो आंसर है, वास्तविक या सही उत्तर ज्ञात करो, सही उत्तर ज्ञात करें। अब सही उत्तर का मतलब इसमें 3.5% की वैल्यू पूछी गई है आपसे, बस ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे को बताया जाता है कि पहले x की वैल्यू मान लो, फिर x से उस तरीके को निकालो, जब x निकल जाएगा तो x का 3.5% निकालो। वो वाला तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा, और मैं आपको फिर इसके बाद एक ट्रिक भी समझा दूंगा जिससे आपका 3 लाइन के अंदर ही आंसर आ जाएगा और बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको आंसर लिखने में। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। आप चाहो तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं इसको इरेज कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो क्वेश्चन का भी। तो देखो जब क्वेश्चन है हमारे सामने तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 3.5% निकालना चाहता था एक पर्सन, लेकिन वह गलती से 5.5% निकाल देता है, जिसकी वैल्यू 220 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं कि हमें वो नंबर भी नहीं पता है कि किस नंबर का 3.5% निकाल रहा है या किस नंबर का 5.5% निकाल रहा है। तो हम क्या करते थे बचपन में, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर को लेट कर लेते थे, लेट नंबर बी एक्स, यानी कि आप नंबर को मान लो कि वो नंबर एक्स है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति एक्स का 3.5% निकालना चाह रहा है, लेकिन गलती से वो x का 5.5% निकाल देता है, और x का 5.5% जब वो निकालता है तो उसका आंसर 220 आता है, और जब उसका आंसर 220 आता है तो उसको पता चलता है उसका आंसर गलत है, क्योंकि उसने गलती से 5.5% निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, x का 5.5% लिखकर और जो आंसर दे रखा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि जो परसेंट वाला साइन है ये नीचे आ जाता है 100 में, इज इक्वल टू 220। यहां तक आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में जो चीज बोली गई थी हमने वो लिख ली है कि x का 5.5% वो निकाल देता है जो है 220, तो x का 5.5% इस तरीके से निकालकर हमने निकाल दिया 220। अब उसके बाद में मैं इस वाली चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट लग रहा है इस पॉइंट को हटा दो और नीचे 0 लगा दो। जब भी ऊपर से एक पॉइंट हटता है और पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे होते हैं उतनी 0 नीचे आ जाती है। पॉइंट के बाद में 1 नंबर लगा हुआ था तो 1 0 नीचे आ जाएगी, अगर पॉइंट के बाद में 2 नंबर लगे होते तो 2 0 नीचे आ जाती है। ये करने का पर्पस यही रहता है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होते कि पॉइंट ऊपर लग रहा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जहां कहीं भी डिवीजन में पॉइंट लग रहा हो तो ये चीज याद रखना, पॉइंट हटा के और नीचे 0 लगा देना। तो अब नीचे हमने 0 लगा दिए। उसके बाद में जब ये मल्टीप्लाई में चीज यहाँ पर है तो इक्वल टू में जब ये इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और जो चीज यहाँ पर डिवाइड होती है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड, और जो चीज डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये 55 अपॉन में 1000 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 220, तो अपनी जगह ऐसे लिखा रहेगा। अब जो ये लिखा हुआ है ये उल्टा हो जाता है, फ्रैक्शन 1000 अपॉन में 55 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको डिवाइड करो, 5 11 से कट जाएगा, और उसके बाद में 5 2 10, 2 0 पीछे की यहाँ पर लग गई, 11 1 से 11 होगा, 11 2 से 22 और पीछे 0 लग गई। 200 को मल्टीप्लाई आपको 20 से करना है तो 2 2 से 4 होगा, और 3 0 पीछे लग गई। नीचे हमारा 1 बचा था तो नीचे 1 लिखो या मत लिखो, कोई फायदा नहीं है उसका। तो हमारा आंसर आएगा 4000, यानी कि x का जो मान है वो 4000 है, x की वैल्यू 4000 निकल कर आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में ये बात बोली थी कि वो 3.5% निकालना चाह रहा था, तो आप बताओ 3.5% की वैल्यू कितनी होगी। तो 4000 का 3.5% आपको निकाल देना है। 4000 का 3.5% बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये परसेंट का साइन हटके नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर लग रहा है, 1 0 यहाँ पर भी आ जाएगी। ये 3 0 से ये वाले 3 0 कैंसिल हो गई तो नीचे खाली 1 बचा, इसको भूल जाओ। और 35 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा 5 4 से 20, 4 0 12 13 14, 140 हमारा आंसर आएगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो 140 है, जो सही आंसर है वो 140 है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सिखाया जाता था बचपन में। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो इतना लंबा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो गई है। कंपटीशन एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। होता क्या, बच्चों को क्वेश्चन तो सारे आते हैं लेकिन टाइम की वजह से उसके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके हर किसी क्वेश्चन में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि वो ट्रिक सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक होगी, उससे अगले के लिए अलग ट्रिक होगी, नहीं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हर किसी क्वेश्चन में आपको वही ट्रिक काम आएगी एरर बेस्ड वाले में। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो, जिससे आपको ये ट्रेडिशनल जो तरीका वो भी पता रहना चाहिए। अब जो इस क्वेश्चन की ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको ना तो एक्स मानना पड़ेगा ना कोई और वेरिएबल मानना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें जो भी चीज दे रखी होगी उसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला था कि कोई पर्सन कोई नंबर का 3.5% निकालना चाह रहा है, यानी कि कोई भी पर्सन है वो किसी संख्या का 3.5% निकालना चाह रहा है, लेकिन गलती से वो उस संख्या का 5.5% निकाल देता है। और जब वो 5.5% निकालता है तो उसका आंसर आता है 220। अब आपको ये बताना है कि अगर वो उस संख्या का 3.5% निकालता, जो उसका सही आंसर माना जाता, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वो ये है, आप ऊपर लिख लेना इसकी ट्रिक। जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था उसमें आपका पूरा पेज भर जाएगा सॉल्व करते करते। और जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, भले स्कूल लेवल के लिए या कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, वहां पर आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी ट्रिक आपको काम आएगी उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए और आसानी से करने के लिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है कि जो 5.5% था उस नंबर का वो है 220। आपको 3.5% निकालना था उस नंबर का, यानी कि करेक्ट आंसर आपको निकालना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यानी कि इकाई विधि का इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है इकाई विधि कैसे इस्तेमाल होती है। तो वो सारी वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपको आइडिया पता चल जाएगा किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। मैं आपको अब इसका एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5.5% की वैल्यू दे रखी है 220, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, और 3.5% की वैल्यू पूछी जा रही है तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 220 ऊपर लिखना है, फिर ये 5.5 नीचे लिखना है, और 3.5 इधर लिखना है। अब अगर आप पूछोगे कि परसेंट का क्या हुआ, तो जो परसेंट अगर हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, तो उसका कोई रोल नहीं है लिखने का। यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट से और ये वाला पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 11 से 55 और 5 7 से 35। उसके बाद 11 से आप काटोगे तो 11 1 से 11 हो जाएगा, और 11 2 से 22 और 0। पीछे आपका सिर्फ एक बचा है नीचे, और नीचे एक की वैल्यू कुछ नहीं होती है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर आपकी वैल्यू बची है 20 और यहाँ पर बची है 7। तो 3.5% उस संख्या का हो जाएगा 7 2 से 14 और पीछे एक 0, 140। तो जिस तरीके से आपको बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ी थी, पहले एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ी थी, उसके बाद में एक्स का 3.5% निकालना पड़ा था, लेकिन आपको इसमें कुछ भी चीज नहीं माननी है। सिर्फ आपको ये मेथड ध्यान रखना है, जो हमारी ट्रिक है कि 5.5% की वैल्यू दे रखी है तो उसको लिख लो सामने, उसके बाद में 3.5% की वैल्यू पूछी जा रही है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो चीज दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं और जो चीज पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा, 3 लाइन के अंदर ही। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इस यूनिटरी मेथड को आपको दोबारा से समझाऊं तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपसे कोई चीज पूछी जाती है, जैसे 100 की वैल्यू आपको दे रखी है 500, और आपसे पूछा जाए 150 की कितनी वैल्यू होगी, ये मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूँ वैसे यूनिटरी मेथड का। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, जो इसका आंसर हमारा एक्स का आया था वो इसका आंसर आया 140। ये मैं आपको यूनिटरी मेथड समझा रहा हूँ कि अगर 100 की वैल्यू दे रखी है 500, 150 की पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 500 से पहले इसको 100 को ऐसे डिवाइड कर देंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और 150 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को फाइंड करते थे बचपन में भी। तो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, 15 5 से 75 और 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 750। तो ये यूनिटरी मेथड है जो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इसमें चीजें करी जाती है। इसी यूनिटरी मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है जिसमें मैंने आपको समझा दिया है
कि एरर बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है इस ट्रिक के द्वारा। मैंने इस वाली वीडियो में आपको दो मेथड बताई है। सबसे पहला वाला जो मेथड है जिसमें आपको x से वैल्यू फाइंड करनी थी और इस वाले मेथड में ट्रिक से क्वेश्चन किया जाना था। और ये वाला जो मेथड है ये यूनिटरी मेथड है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी एक्सपर्ट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।